इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.1 का चौथे का 8वां पार्ट। पिछली क्लास में हमने चौथे का पहले से 7वां पार्ट तक सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और मैं बता दूं, आप ये वाले क्वेश्चन जो है कि ज़रूर देखना, तभी ये 8वें नंबर से क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए 8वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2। तो चलिए सॉल्व करते हैं 8वां पार्ट। तो क्वेश्चन है -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखो सार्वंतर क्या है, सार्व अंतर D1 चेक करेंगे, किससे निकलेगा A2 माइनस A1 से। A2 क्या है, -1/2। क्या घटाएंगे, -1/2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। D1 क्या निकला 0। अब D2 चेक कर लेंगे, D2 A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 भी 1/2 माइनस का है और 1/2 माइनस का ये भी, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब D3 निकाल लेते हैं, A4 माइनस A3, मतलब ये वाले से ये वाला घटाएंगे, क्या आएगा -1/2। ये वाला घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सार्वंतर क्या आ रहा है, समान 0 आ रहा है ना, समान ही है तो लिख लेंगे यहाँ पे, चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह AP है। ठीक है, जब AP है तो इसके अगले 3 पद हमें निकालने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है, लिख लेंगे इसके अगले 3 पद। इसके अगले 3 पद क्या होंगे, A5 A6 A7, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, A1 A2 A3 A4, A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, A7 निकालेंगे, तो A5 A6 A7। A5 क्या होगा, A5 का पद कैसे निकालेंगे, A सर्वांतर का 4 गुना। अगर हमें छठवां पद निकालना होगा तो पहला पद, A को हम पहला पद बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ मैंने पिछली क्लास में अच्छे से समझा रखा है। तो पहला पद A, अगर छठवां पद हमें निकालना है तो छठवां पद निकालने के लिए हम सार्वंतर जो D है उसका 5 गुना करेंगे। ठीक है, पहला पद तो जोड़ना ही जोड़ना है, और जितने पद निकालना है हमें उससे एक कम सार्वंतर का गुना कर देंगे, टोटल जोड़ देंगे। अगर 7वां पद निकालना होगा तो पहला पद प्लस 6D, मतलब सार्वंतर का 6 गुना प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो A का मान कितना है, -1/2। यहाँ पे देखो पहला पद क्या है, A ही होता है, तो -1/2 प्लस 4 D क्या आया है, सब में 0 आया है ना, सार्वंतर 0। अब जोड़ देंगे, ये तो 0 हो जाएगा ना, 4 का 0 में गुणा करेंगे 0, तो क्या बच रहा है -1/2 बच रहा है, लिख लेंगे -1/2। ये भी हमारा A 1/2 ही है, 5 गुणे 0, ये भी -1/2 ही होगा, और ये वाला भी 0 प्लस 6 गुणे, यहाँ पे A का मान कितना है -1/2, ठीक है, गुणे 6 0, तो ये भी 1/2 ही होगा। 1/2 की सीरीज है ना, क्योंकि सार्वंतर कितना है 0 है। अब हम अगला 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है 1, 3, 9, 27 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखो सार्वंतर D1 कितना है, A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 का -1, 3 -1 क्या निकला 2 निकला। अब D2 निकाल लेते हैं, D2 कैसे निकालेंगे, D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है, ये A1 है, ये A2 है, A3 A4 है, तो मतलब 9 - 3, ये 9 है, ठीक है, 9 - 3 कितना आया 6 आया। अब D3 निकाल लेते हैं, तो D3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 माइनस A3, तो क्या आएगा 27 माइनस 9, तो घटकर कितना आएगा, ये आएगा 18। यहाँ पे देखो सार्वंतर समान है, नहीं है सार्वंतर समान, तो लिख लेंगे चूंकि सार्व अंतर
समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, जब सारवंत AP नहीं है तो अगला 3 पद हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। अब हम 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है A, 2A, 3A, 4A डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखो सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर D1 क्या निकलेगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 2A माइनस A करेंगे। अब 2A से एक एक घटाएंगे, क्या बचेगा? एक A बचेगा। अब D2 निकालेंगे। D2 किससे निकलेगा? A3 से A2 घटेगा। A3 3A है और A2 कितना है? 2A। 3A से 2A घटाएंगे, A ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर पिछली क्लास में आप यहाँ पे नहीं समझे हुए, सार्वंतर को हम अगले वाले पद से पिछला पद घटाते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा पद से हम पहला पद घटाएंगे, तीसरे पद से हम दूसरा पद घटाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझना है आपको। अब हम D3 निकालेंगे। D3 किससे निकलेगा? 4 से 3 वाला घटाएंगे। ठीक है, 4A माइनस 3 यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हम। A4 लिखेंगे, A4 माइनस A3, तो A4A माइनस 3A। 4A से 3A घटेगा, क्या आएगा? A आएगा। अब यहाँ पे देखो सार्वंतर समान है ना, तो लिख लेंगे चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह AP है। AP है तो इसके अगले हमें 3 पद निकालने होंगे। लिख लेंगे इसके अगले 3 पद हैं। अगले 3 पद A5, A6, A7। A प्लस 4D, A प्लस 6वां पद निकालना है तो 5D करेंगे। 7वां पद निकालना है A प्लस 6D करेंगे। A का मान कितना है? A है, प्लस 4D का मान कितना है? A है। A प्लस 4A जुड़ जाएगा, 5A आ जाएगा। अब पहला पद क्या है? A है, तो A की जगह A ही लिखेंगे, प्लस 5D की जगह क्या है? A है। अब 5A और एक ये A जुड़ जाएगा तो 6A आ जाएगा। पहला पद A है, प्लस 6 गुणे A, ये जुड़कर कितना आएगा? 7A आ जाएगा। तो ये हमारा A5 निकला, A6 निकला, A7 निकला। अब हम 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है A स्क्वायर A क्यूब A की घात 4। अब यहाँ पे देखो सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर अगले पद से हम पिछला पद घटाएंगे, तो मतलब D1 निकालेंगे तो क्या आएगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? A स्क्वायर माइनस A करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर इसमें से हम कॉमन लेना चाहें तो A कॉमन है, तो A कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? A माइनस 1 बचेगा। अब हम D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या निकलेगा? A3 माइनस A2। A3 कितना है? A क्यूब। A2 कितना है? A स्क्वायर, तो माइनस का A स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? A स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा? A माइनस 1 बचेगा। अब D3 निकाल लेते हैं। D3 A4 माइनस A3 से निकलेगा। A4 कितना है? A की घात 4 माइनस A3 A क्यूब है। इन दोनों में क्या कॉमन है? A क्यूब कॉमन है, तो क्या बचेगा? A माइनस 1। यहाँ पे A माइनस 1 तो बराबर है, लेकिन ये आगे वाला जो है ये बराबर नहीं है, तो ये इसको हम क्या मानेंगे? बराबर नहीं मानेंगे ना। तो हम लिख लेंगे सार्वंतर चूंकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह AP नहीं है। जब AP नहीं है तो अगले पद हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे आपको एक चीज़ और हम समझा दें। जैसे यहाँ पे √12 दिया है, तो √12 को अगर हम रूट में और तोड़कर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? पहले √12 को हम गुणनखंड में काटेंगे, 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 × 3। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा मिल रहा है ना। अब 2 का जोड़ा मिल रहा है तो 2 को हम बाहर कर देंगे, जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको हम अंदर लिख देंगे रूट के। ठीक है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√3। ठीक है, ये चीज़ समझना है आपको।
अब यहीं पे अगर हम जैसे 18 है हमारा, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को पहले हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, दोनों 18 3 से कटेंगे, 3 3 9 3 1 3। तो अब यहाँ पे समझो 3 का जोड़ा मिल रहा है लेकिन 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। जब 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है तो इसको हम रूट के अंदर कर देंगे, जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको आपको रूट के अंदर कर देना है, ठीक है। 3 का जोड़ा मिल रहा है तो 3 को बाहर कर देंगे, जिसका जोड़ा नहीं मिला है उसको रूट के अंदर कर दिए, जिसका जोड़ा मिल गया उसको हम बाहर कर दिए। 3 का मिल गया 3 को बाहर, 2 का नहीं मिला तो रूट के अंदर कर दिए। तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√3, ठीक है। ये चीज़ समझना है आप। तो यहाँ पे सार्वंतर निकालेंगे, सार्व अंतर d1 निकालेंगे, दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे तो ये क्या है, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, 18 तो 8 माइनस √2। अब यहाँ पे समझना है 8 को हम क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे ही फैक्टर करना, तो 8 को आपको 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस √2। अब यहाँ पे 2√2 से हम √2 घटाएंगे, यहाँ पे 2√2 हैं, यहाँ पे केवल एक, यहाँ पे आगे एक होगा ना, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही आएगा। 2 से 1 घटाएंगे क्या आएगा, केवल एक √2 बचेगा। अब हम d2 निकाल लेते हैं, d2 किससे निकले, a3 माइनस a2 से। a3 का मान कितना है, 18 और a2 8 है, लिख लेंगे 18 माइनस √8। अब यहाँ पे 18 को हमने बताया क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। तो 3√2 माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। अब यहाँ पे 3√2 से हम 2√2 घटाएंगे तो क्या आएगा, केवल एक √2 बचेगा। ये चीज़ समझना है आपको, ठीक है। अब d3 हम निकाल लेंगे, d3 a4 माइनस a3 करेंगे। a4 कितना है, 32 है, √32 कितना घटाएंगे, 18 √18, ठीक है। √32 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको एक बार और समझा दें। तो 32 के पहले हम फैक्टर करेंगे, 16 आएगा, फिर 16 को काटेंगे, 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 2 1 2। अब यहाँ पे देखो जिसका जोड़ा मिल जाएगा उसको तो हम बाहर रखेंगे, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसको हम अंदर रखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ा मिल गया, एक इन दोनों का जोड़ा मिल गया, इस दो का जोड़ा नहीं मिल रहा है। जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है सबसे पहले आपको करना है उसको रूट के अंदर कर देना, ठीक है। किसका किसका मिल रहा है, 1 2 का यहाँ पे मिल रहा है, 1 2 का यहाँ पे मिल रहा है, तो 2 और 2। देखो यहाँ पे 2 जोड़ा मिला है तो एक ही हम लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक जोड़ा मिला है तो इस यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 को हम बाहर कर देंगे, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4√2 माइनस कितना घटे, 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख लेंगे, 3√2। 4√2 से हम कितना घटाएंगे, 3√2 क्या बचेगा, केवल √2। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो घट के क्या आएगा, केवल एक √2। एक को हम इसके लिखें या ना लिखें, ठीक है। अब लिख लेंगे सार्वंतर समान है कि नहीं, यहाँ पे d1 का मान है, d2 का मान है, d3 का मान है, तो सार्वंतर समान है, तो लिख लेंगे चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह AP है। जब AP है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अगले पद हमें निकालने हैं, A5 A6 A7। A5 के लिए A + 4D, A कितना है, यहाँ पे देखो √2 है, तो लिख लेंगे √2 ++ 4। D का मान कितना है, √2, इसका इसमें करें गुणा कर देंगे, 4√2 हो जाएगा। एक यहाँ पे होता है, एक का क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, तो 1 और 4 जुड़ कर के आएगा 5 मतलब 5√2, ठीक है, 5√2। अब यहाँ पे हम 6 वाले निकालेंगे, A + 5D। A का मान कितना है, √2, 5 गुणे √2 + 5√2, 5 1 यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 6√2, ठीक है। अब 7 निकालेंगे, A + 6D √2 + 6 √2 + 6 √2। अब यहाँ पे देखो इन जोड़ देंगे, एक यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 7√2, ठीक है। तो ये पांचवें पद क्या आया, 5√2, छठा 6√2 और यहाँ पे 7√2। अब हम अगला 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है √3, √6, √9, √12 ... अभी जो मैंने
12वां क्वेश्चन बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी समझना, ठीक है। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सार्वंतर देखो, सार्वंतर D1, D1 क्या निकलेगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, √6 माइनस √3। अब यहाँ पे आप समझो √6 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे किसी का जोड़ा नहीं मिलेगा तो सेम यही लिख सकते हैं। अब सेम यही लिख सकते हैं, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। ये चीज़ भी आप समझ लीजिए। देखो 6 के फैक्टर करेंगे, 3, 3 × 3, तो 2 और 3 निकले, तो यहाँ पे हम √2 लिख सकते हैं, गुणे √3 लिख सकते हैं। गुणा कर देंगे टोटल √6 हो जाएगा, ये चीज़ भी समझना, ठीक है। अलग अलग भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम अलग अलग करेंगे, √2 गुणे √3 माइनस √3, अलग अलग कर लिए, गुणा कर देंगे तो √6 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे अगर √3, तो क्या बचेगा, √2, इधर क्या बचेगा 1, ठीक है। कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब उसके अंदर हम भाग दे दीजिए। अब D2 निकाल लेंगे। D2 आपको आप यहाँ तक अगर आपको आ रहा है तो इतने आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे आप छोड़ दीजिए। ये चीज़ जो मैंने समझाने के तौर पे बताया है, ठीक है, क्योंकि ये वाला AP नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ तक प्रोसेस बताया है। अब D2 निकालेंगे। D2 क्या है, A3 माइनस A2। A3 कितना है, √9 माइनस √6। अब √9 के तो हम वर्गमूल ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 को हम क्या लिखेंगे, √6 ही। अब यहाँ पे देखो इससे मैच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक भी प्रोसेस ले जाएंगे, तो एक बार चेक कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, चीज़ भी आप समझ लीजिए। जैसे कोई √3 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3। जितना भी मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना ही रखना है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, √9। अब 9 के वर्गमूल ले लेंगे, 3 ही तो आएगा। तो मतलब हम जो भी जैसे यहाँ पे रुका है, √5 लिखा है, गुणे √5 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 के फिर वर्गमूल ले लेंगे तो 5 ही आएगा। ये चीज़ आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। 3 गुणे √3 माइनस 2 √2 गुणे √3। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, तीनों दोनों में है ना √3, तो √3 क्या बचेगा, √3 माइनस √2। अब इससे आगे हम कर ही नहीं सकते, यहीं पे आप छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पे समझाने के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब D3 निकाल लेंगे। D3 किससे आएगा, A4 माइनस A3। A4 कितना है, √12 माइनस √9, ठीक है, √12 माइनस √9। तो √12 को तो हम पता है 2√3 लिखेंगे, माइनस ये 3 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कॉमन तो है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, यहाँ पे लिखा है ना ये चीज़, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे √3 कॉमन हो जाएगा, तो 2 माइनस √3। इतना आपको करने की वाली ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझाने के तौर पर मैंने बताया, आपको यहीं पर छोड़ देना है, ठीक है। अब हम सार्वंतर है नहीं, क्योंकि बराबर तो है ही नहीं, देख लो यहाँ पे D3 नाम मान है, ये D4 D2 है, D1 है, तो बराबर तो है ही नहीं, लिख लेंगे। चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, तो यह AP या इसलिए AP नहीं है, ठीक है। अब जब नहीं है तो आगे हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम अगला 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे सार्वंतर चेक करो, सार्वंतर D1 क्या आएगा, A2 माइनस A1 कर रहे हैं, तो यहाँ पे A2 कितना है, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 9 माइनस A1 कितना है, 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम कर रहे हैं, क्या आएगा, 8। अब D2 निकालेंगे, D2 क्या है, लिख दे रहे हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस A2 कितना है, A2 9 माइनस 9। अब यहाँ पे 25 से 9 घटाएंगे, क्या आएगा, 16। D3 निकालेंगे, D3 मतलब A4 माइनस A3, तो A4 कितना है, 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर है। A3 कितना है, 25, 49 से 25 घटाया 24, तो सार्वंतर कहीं समान दिख रहा है, 8 16 24, सार्वंतर समान ही नहीं, लिख लेंगे। चूँकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए
यह AP नहीं है। ठीक है, अब अगला 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कामा 73। यहाँ पे चेक कर लो सार्व अंतर D1 A2 माइनस A1, A2 कितना है 25 माइनस 1 कितना आएगा 24, D2 निकालेंगे D2 A3 माइनस A2, A3 कितना है 49 क्योंकि 7 का स्क्वायर है माइनस 25 कितना आएगा 24, D3 निकालेंगे D3 A4 माइनस A3 73 माइनस 49 ये भी 24 आएगा। यहाँ पे सार्व अंतर समान दिख रहा है ना, तो लिख लेंगे सार्व अंतर समान है, इसलिए यह AP है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब इसका 5वां पद निकालेंगे और 6ठा पद निकालेंगे और 7वां पद निकालेंगे। ठीक है, तो 5वां पद कितना है A प्लस 4D हो जाएगा। A का मान कितना है 1 प्लस 4D का मान कितना है 24, तो 1 प्लस 24 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 24 का इसमें गुणा कर देंगे इतना आ जाएगा 4 चौक 16 4 दूनी 8 मतलब 96 आ जाएगा, जुड़ जाएगा 97 आ जाएगा। ठीक है, अब A का मान कितना है 1 प्लस 5D 1 प्लस 5 गुणे 24, तो 24 पंचे कितना होता है 24 पंचे 120, 120 में 1 जोड़ देंगे 121 आ जाएगा। 1 प्लस 6D 1 प्लस 6 गुणे 24, अब यहाँ पे देखो इसका इसमें गुणा कर देंगे 24 छक्का कितना हो जाएगा 24 छक्का हो जाएगा आपका 144, 144 में 1 जोड़ देंगे 145, तो 145 आ गया। तो चौथे नंबर के सभी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।